10.5 और 10.6 ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, घर पे करेंगे आप इसे। हाँ एग्जाम्पल मैं आपको करवाने जा रहा हूँ नेक्स्ट, स्ट्रीम लाइन फ्लो। 10.5 10.6 एग्जाम्पल। नेक्स्ट स्ट्रीम लाइन फ्लो। फ्लो है, फ्लो लीजिए, स्ट्रीम लाइन फ्लो। हाँ वो घर पे करेंगे आप। स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑन कर दे, ठीक। फिर देखो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, उससे पहले देखते हैं फ्लो कितने टाइम के पढ़ेंगे आप लोग। तो यहाँ पे सिलेबस में 3 टाइप के फ्लो हैं आपका। पहला है आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो, दूसरा आपका लैमिनार फ्लो और तीसरा आपका टर्बुलेंट फ्लो। तीनों क्या होता है आपने देखा भी होगा, जब टैप ऑन करते हो सुबह, ठीक, टंकी में जो पानी आता है वो धीरे बिल्कुल स्मूथ आता है पहले, फिर थोड़ा सा हिलता है और फिर फैल जाता है। देखा है, टंकी को हल्का सा खोलना, ठीक, पानी तो बिल्कुल स्मूथ आएगा पहले, बहुत स्मूथ आता है ना, पतला सा, फिर तो हिलता है, हल्का सा हिलता दिखा नजर आता है और टेढ़ा टेढ़ा सा ऐसा, और फिर जाकर फैल जाता है, टूटने लग जाता है और फैल जाता है। ये आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ये आपका ट्रांजिशन है, चेंज हो रहा है अभी, और ये आपका टर्बुलेंट है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो होता क्या है पहले वो समझिए। मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्यूब है, हमारे पास ये एक ट्यूब है, हाँ ट्यूब, हाँ। इस ट्यूब में एक, दो, 3 पोजीशंस ले लिए मैंने, डन। यहाँ से एक वाटर पार्टिकल अंदर एंटर करने वाला है। पहले वो P पे जाएगा, फिर Q पे और फिर R पे, डन। ये फर्स्ट है, इसके पीछे आपका सेकंड वाला होगा, इसके पीछे पानी थर्ड होगा एंड फोर्थ, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक। फर्स्ट वाला यहाँ से P पे पहुँच गया, इसकी स्पीड कुछ भी होगी, मान लेते हैं V1 है, सॉरी VP मान लेते हैं, VP। फिर वो यहाँ से आगे Q पे पहुँचा, यहाँ पे स्पीड VQ हो जाएगी, किसकी, 1 वाले की। फिर 1 वाला फिर यहाँ से जब R पे पहुँचेगा तो यहाँ पे स्पीड VR हो जाएगी, ठीक। 2 वाला जब P पे पहुँचेगा तो उसकी स्पीड कुछ भी हो पीछे, उसे मतलब नहीं है, जैसे ही 2 वाला P पे पहुँचेगा तो उसकी स्पीड भी VP हो जाएगी। 1 वाले का था ये केस, अब 2 वाले का चल रहा है। थर्ड वाला जब P पे पहुँचेगा तो उसकी स्पीड भी VP हो जाएगी, यानी प्रीवियस पार्टिकल जब किसी एक पॉइंट पे पहुँचते हैं, जितने पहुँचते रहेंगे सबकी स्पीड वही होती रहेगी जो सक्सेडिंग वाले का था। मतलब 1 वाला पहुँचा, उसकी स्पीड यहाँ पे VP थी, जब 2 वाला पहुँचेगा तो उसकी स्पीड भी यहाँ पे वही रहेगी। थर्ड वाला पहुँचेगा तो वो भी उसकी स्पीड वहीं पे उतनी ही रहेगी। जब 1 वाला यहाँ पहुँचे तो VQ, जब 2 वाला पहुँचा तो उसकी स्पीड भी यही रहेगी एंड सो ऑन। स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है कि सभी पार्टिकल जो पीछे वाला होता है ना, अपने आगे वाले को फॉलो करता रहता है, डन। दूसरा पाथ मान लीजिए ये रहा, ये दूसरा पाथ, ये रहा, ये सब क्या है आपस में, ये सब आपके स्ट्रीमलाइन फ्लो है। स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो की एक खासियत है कि जिस भी पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे आपको इस 1 का वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी किस तरफ है, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होंगे, तो मैग्नीट्यूड इस पर सही। डायरेक्शन पता करने के लिए आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए,
तो टेंजेंट ऑन स्ट्रीम लाइन tangent on streamline at a point give velocity at that point। ठीक है, बंद कर बेटा ऐसे से। तो टेंजेंट होता है ना स्ट्रीम लाइन का, क्या हो गया, लोक लगा देना यार। टेंजेंट ऑन स्ट्रीम लाइन एट अ पॉइंट गिव वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। स्ट्रीम लाइन दिखाई दे रहा है आपको, स्ट्रीम लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है वो टेंजेंट देगा आपको। ठीक है, डेरिवेशन क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरी बात, अगर दो स्ट्रीम लाइन है, मान लीजिए एक स्ट्रीम लाइन ये है और एक स्ट्रीम लाइन ये है, दो स्ट्रीम लाइन आपस में कट कर गया, ठीक, कट कर रहा है, तो इस वाले का टेंजेंट इधर जाएगा और इस वाले का टेंजेंट इधर जाएगा। यानी जब पार्टिकल, एक वाटर पार्टिकल जब यहाँ पहुँचेगा तो उसको दो डायरेक्शन में जाने की अनुमति मिल गई यहाँ पे। यानी आप अपने आप को समझिए, क्या आप एक ही पॉइंट पे खड़े होकर के दो डायरेक्शन में चल सकते हैं आप? नहीं ना। इसीलिए स्ट्रीम लाइन कर्व्स कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। तो मैं वही लिखवाने वाला हूँ क्या, स्ट्रीम लाइन्स नेवर इंटर टू ईच अदर। ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते, बिकॉज इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो टेंजेंट आएंगे विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज देयर आर two tangent at intersecting point which is not possible, और ये पॉसिबल नहीं है। डन। इसी में एक शब्द होता है, इसे बोलते हैं स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो मतलब ये कि टाइम के साथ जो फ्लो है ना वो चेंज नहीं होगा। रेडी, स्टडी एंड गो। स्टडी शब्द मतलब होता है कि टाइम से चेंज होना, तुम्हें जैसे हो वहीं रुके रहो और फिर भगो। स्टडी मतलब रुका हुआ, टाइम के साथ किसी भी क्वांटिटी का चेंज ना होना स्टडी कहलाता है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। दिखाई दे रहा है हमारा क्वेश्चन पोर्शन? ठीक है, देखते हैं स्टडी फ्लो क्या होता है भाई आपका। स्टडी फ्लो, द फ्लो विच इज इंडिपेंडेंट अपॉन टाइम। ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा होगा। मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी है, मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी x है, और अगर आप उसे टाइम के साथ चेंज देख रहे हैं, क्या आएगा? ज़ीरो। टाइम के साथ कोई भी क्वांटिटी, कोई भी x क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आया? इसका मतलब ये है। एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, इसी में आपका है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये क्या कहते हैं सुनना। ये आपका पाइप था, ठीक। यहाँ से मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितना मास यहाँ पे एंटर हुआ है, मास इन इज इक्वल टू मास आउट। जितना मास गया उतना बाहर निकलेगा ही। तो मान लेते हैं ये हमारे लिए 1 पोजीशन है, ये हमारा 2nd पोजीशन है। तो मास इन इज इक्वल टू मास आउट। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ मास पे। ध्यान रखना, ये कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। मास इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम फर्स्ट पॉइंट का और डेंसिटी इनटू वॉल्यूम सेकंड पॉइंट का, ठीक है। डेंसिटी 1 पे और डेंसिटी 2 पे इक्वल होगा। क्यों?
क्योंकि जो लिक्विड आपने लिया है ना वो कैसा है, इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड जो है वो आपका इनकम्प्रेसिबल है। कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो कंप्रेस हो जाते हैं, डेंसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन जो हम देखने जा रहे हैं वो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, डेंसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ρ1 से ρ2 काट दूं तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 बचेगा बस आपका। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। तो मैंने ले लिया यहाँ पर एरिया कितना A1 और लेंथ ले लिया मैंने L1। यहाँ ले लिया मैंने एरिया A2 और लेंथ L2। ध्यान रखना जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि जितने सेकंड में मास अंदर गया ना उतने ही सेकंड में मास, मान लो 1 सेकंड में मास जितना अंदर जाएगा उतने ही 1 सेकंड में मास बाहर भी आना चाहिए। तो यहाँ पर ना एक डॉट लगाया जाता है इसके ऊपर। ये डॉट जो है ये एक्चुअल में बता रहा है चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डिवाइड में टाइम यहाँ भी है, डिवाइड में टाइम यहाँ भी है और डिवाइड में टाइम यहाँ भी है, दोनों में टाइम है। टाइम यहाँ भी है, टाइम यहाँ भी है। तो लेंथ अपॉन में टाइम क्या होता है आपका, लेंथ अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ हो जाएगा आपका A1 V1, यहाँ पर A2 V2। तो ये है आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब ध्यान सुनो, जब आप पाइप को दबा देते हो तो पानी जो पाइप से बाहर निकलता है वो स्लो निकलता है या फास्ट निकलता है? क्यों? क्योंकि आपने ये वाला एरिया A2 कम कर दिया तो V2 बढ़ जाएगा। ये है आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काम आएगा। छुट्टी आप लोगों से।